नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है ना कि जो चीजें रोज हमारे सामने होती हैं, उन्हीं में सबसे गहरे राज छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसे ही पौधे के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, वो भी एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ के पन्नों से। चलिए देखते हैं कि सदियों पुराना ये ज्ञान हमें क्या सिखाता है। तो इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। ऐसा कौन सा पौधा है जिसे एक तरफ तो बाघ की पूंछ कहा जाता है और दूसरी तरफ हमेशा बढ़ने वाला? ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये इस पौधे की पूरी कहानी की एक छोटी सी झलक है। और इस पहेली का जवाब है अरंडी, जिसे संस्कृत में कहते हैं एरंड। और जैसा हम आगे देखेंगे, इसका हर नाम अपने आप में एक कहानी है, एक गुण बताता है। तो चलिए इसके नामों की इस दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले शुक्ल एरंड, मतलब सफेद अरंडी। जरा इसके नामों पर गौर कीजिए। गंधर्व हस्तकहा, यानी गंधर्व का हाथ। सोचिए इसके पत्तों की बनावट कितनी खूबसूरत होगी। फिर पंचांगुल, 5 उंगलियों वाला, जो फिर से पत्तों के आकार की तरफ इशारा करता है। और एक नाम है वर्धमान, हमेशा बढ़ने वाला। इससे पता चलता है कि यह पौधा कितना मजबूत और तेजी से फैलने वाला है। अब बात करते हैं रक्त एरंड, यानी लाल अरंडी की। इसका एक नाम है व्याघ्रपुच्छ, बाघ की पूंछ। जरा सोचिए इसकी किस खासियत ने इसे इतना दमदार नाम दिलाया होगा। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, वातारी, मतलब वात का दुश्मन। ये नाम दोनों ही किस्मों के लिए है। ये एक साफ इशारा है कि रंग भले ही अलग हों, पर इनके कुछ जरूरी गुण बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये तो साफ हो गया कि प्राचीन ग्रंथ अरंडी के इन 2 मुख्य किस्मों को पहचानते हैं, एक सफेद और दूसरी लाल। नाम अलग अलग हैं, दिखने में भी शायद थोड़ा फर्क हो, लेकिन जब बात आती है इनके औषधीय गुणों की, तो इन्हें एक ही परिवार का माना गया है। नामों के इस दिलचस्प दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस पौधे के मिजाज को। आखिर वो कौन से बुनियादी गुण हैं जो अरंडी को इतना खास बनाते हैं? चलिए देखते हैं। ग्रंथ के हिसाब से इसके 3 मेन गुण हैं। पहला, मधुरम, यानी मीठा, जो दर्द और सूजन जैसी तकलीफों में राहत देता है। दूसरा, इसकी तासीर उष्णम, यानी गर्म है, जो इसे कफ और सांस से जुड़ी दिक्कतों के लिए बहुत कारगर बनाती है। और तीसरा गुण है गुरु, यानी भारी, जो वात से जुड़ी परेशानियों और पेट की गड़बड़ी को शांत करता है। मतलब एक ही पौधे के अंदर गुणों का कितना जबरदस्त बैलेंस है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस ग्रंथ की असली खूबसूरती ये है कि वो पौधे को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखता, बल्कि उसके हर एक हिस्से के गुणों को अलग अलग बताता है, पत्ते से लेकर बीज तक। तो शुरुआत करते हैं पत्तों से। कहा गया है कि इसका पत्ता वात और कफ दोनों का नाश करता है। इतना ही नहीं, ये पेट के कीड़ों यानी कृमि और पेशाब से जुड़ी समस्याओं का भी इलाज है। और अब देखिए, जानकारी कितनी बारीक हो जाती है। ग्रंथ सिर्फ आम पत्ते की बात नहीं करता, बल्कि जो नई कोमल पत्तियां होती हैं उनके गुण अलग से बताता है। इन कोमल पत्तों को पेट में बनने वाली गांठ, ब्लैडर के दर्द और यहाँ तक कि शरीर में होने वाली 7 अलग अलग तरह की ग्रोथ्स के लिए भी फायदेमंद माना गया है। इसके बाद नंबर आता है फल का, जिसे अत्युष्णम कहा गया है, मतलब बहुत ही गर्म तासीर वाला। ये डाइजेशन के लिए एक जबरदस्त स्टिम्युलेंट है और खास तौर पर लिवर, स्प्लीन और पेट से जुड़ी दिक्कतों पर सीधा असर करता है। और आखिर में बीज के अंदर का हिस्सा, जिसे मज्जा कहते हैं, इसका मुख्य काम है विरेचन, यानी बॉडी को क्लीन करना। ये वात और कफ को शरीर से बाहर निकालकर पेट की तकलीफों को ठीक करता है। इस पूरी कहानी का निचोड़ इस एक लाइन में है, एरंड फल मत्युष्ण कटुकम दीपनम परम, जिसका मतलब है अरंडी का फल बहुत ज्यादा गर्म, तीखा और डाइजेशन के लिए सबसे बेहतरीन है। ये शब्द इस पौधे की ताकत को बिल्कुल सही तरीके से बयां करते हैं। तो ये पूरा सफर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, हमारे आसपास मौजूद कितने ही साधारण दिखने वाले पौधों में ऐसी ही न जाने कितनी गहरी कहानियां और कितना ज्ञान छिपा होगा। शायद जरूरत बस उन्हें एक नई नजर से देखने की है।